नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। हाँ तो बंधुओं, आज का शीर्षक है जूड़ा। अब ये मत कहिएगा कि भला ये भी कोई शीर्षक है कहानी लिखने को। अरे इस जूड़े की जड़ से हमारी यादें जुड़ी हैं। तो बात है जनाब हमारी शादी के कुछ दिन बाद की। ये तो ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है और अब तो आप लोगों की कृपा से थोड़ी बहुत शोहरत भी आ गई है। पर बाल वो ससुरे कभी शोल्डर कट के आगे आए ही नहीं ढंग से। बस इसी बात का ता जिंदगी गम रहेगा। यूं तो किसी की भी लहराती बलखाती जुल्फों को देखकर एक आह निकलती थी, पर सबसे ज्यादा कसक मम्मी के बालों को देखकर होती थी। कमर के नीचे तक लहराते काले घने बाल रेखा जैसे। सोचिए क्या गुजरती होगी दिल पर। जिसके घर में लहलहाती फसल हो उसे ब्रेड बटर से गुजर करना पड़े। अक्सर मम्मी से भिड़ जाते कि हेरिडिटी में बीपी दे सकती हो, बाल नहीं। तो फिलहाल शक्ल सूरत पे शादी तो हो गई, पर कहते हैं ना इन भारतीय पतियों को अपनी पत्नी में वही खूबी डेस्परेटली चाहिए होती है जो उनमें नहीं होती। तो बस एक दिन एक पार्टी में गए और वहाँ की होस्ट को देखकर बोले, भाभी जी का जूड़ा कितना खूबसूरत बनता है ना। जूड़े की बात ही अलग होती है, एक ग्रेस आ जाता है पर्सनैलिटी में। उधर इनकी जुबान चल गई और यहाँ हमारे कलेजे में कटार चल गई। बस तय किया, अब हम भी जूड़ा बनाएंगे। पर 100% का यक्ष प्रश्न ये है कि बाल तो इतने थे ही नहीं। बहुत सोच विचार कर नकली बाल लाए और अथक प्रयास के बाद बना हमारा जूड़ा। क्या कहें, बस शीशे में देखकर खुद ही परिच गए। सोचा ये ऑफिस से आएंगे तो सरप्राइज हो जाएगा, पर टाइम फिस हमारे अरमानों का तो जनाजा ही निकल गया। इन्होंने तो ध्यान ही नहीं दिया हमारे जूड़े पर। हम बार बार अपने जूड़े पर हाथ लगा कर इनका ध्यान जूड़े की तरफ लाने की असफल कोशिश करते रहे, पर नतीजा वही सिफर। 2 दिन हो गए, अब हमारे सब्र का बांध टूट चुका था। हमने लिया इन्हें आड़े हाथों, तब सक पकाए। वैसे भी इन मेडिकल वाले बंदों के साथ एक लोचा तो है। अगर ज़्यादा देर तक आंखों में देख लिया तो आपको कहीं एनीमिक न बता दें। उसका भी एक अलग ही किस्सा है, बताती हूँ। एक बार मेरे मेहंदी लगे पाजेब पहने पैरों को लगातार देखे जा रहे थे। मन में घंटी बजी, शायद अभी कहेंगे अपने पाँव ज़मीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। और जब मुंह खोला तो कहा, यार हमें लगता है तुम्हारे फ्लैट फुट हैं। कसम से बस कुछ सोच के चुप हो गए। तो फिलहाल इस बात को काफी वक्त गुजर गया। आज शादी के 32 साल बाद कभी कभार जूड़ा बना लेते हैं। अरे नकली वाला, पर इन्हें रिझाने के लिए नहीं। गीता के अनुसार सिर्फ कर्म करते हैं बिना फल की इच्छा किए। वैसे भी अब इन्हें रिझाने के बजाय खिंचाने में ज्यादा मजा आता है। इति जूड़ा पुराण समाप्त। ये कहानी बस इतने ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी यानी स्मृति की आवाज में अलका निगम जी की कहानी जूड़ा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो जुड़े रहें हमारे चैनल से और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।